हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किन किन कारणों की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाता है रेलवे अपेंडिसिप की तरफ से। और इस वीडियो में हम फाइनली इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यही नहीं, आपको दिखाएंगे फाइनली एक प्रॉपर डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया था, और जिसमें आपको फाइनली कट ऑफ के साथ साथ रिजेक्टेड लिस्ट का कैंडिडेट भी रिजेक्टेड लिस्ट का यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें आपको सारा रीजन का बताया गया था कि किन किन कारणों की वजह से आपका जो फॉर्म है वो रेलवे के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा गलती किसी और डिवीजन के फॉर्म भरते टाइम आप किए हैं तो हो सके यहाँ पे आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। चलिए सीधे चलते हैं हम आपको इसके ऑफिशियल रिजेक्शन का जो मेरिट लिस्ट आया है उस पर और बाकी जो डिटेल है हम सीधे मेरिट लिस्ट पे देखते हैं। तो ये जो मेरिट लिस्ट है आप यहाँ पे आप सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली की तरफ से अपेंडिसिप का भर्ती आया था, जो आपका अपेंडिसिप मेला के तहत इसका रिक्रूटमेंट निकाल के और फाइनली ऑन द स्पॉट जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट के बाद सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई है। जो आपको देखिए यहाँ पे डिटेल्स है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्लियरली, पर आपको 11/2022 की डेट में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चयनित अभ्यर्थी का प्रोविजनल परिणाम की मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा एवं अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के संबंध में, मतलब जो फाइनलिस्ट था उनका वेटिंग वालों का, इसके साथ साथ रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट इसमें जारी किया गया है, जिसमें आपको देखिए हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक आपका 50% से कम है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। पर अभी साउथ इस सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का आया, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके देख लीजिएगा, जिसमें भारी गड़बड़ी देखा जा रहा है। अनरिजर्व का जो कैटेगरी है वो बताइए 31% पे कैंडिडेट को सेलेक्टेड किए हैं, 33.3% पे कैंडिडेट को सेलेक्टेड किए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्क्रॉल करके हम नीचे बढ़ते हैं और अब देखिए यहाँ पे सत्यापन की तिथि 26/11/2022 के डेट में नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। वहीं अगर हम नीचे यहाँ पे देखते जाएँ तो आपको यहाँ पे फाइनली हम कट ऑफ भी आपको दिखा देते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। तो देखिए यहाँ पे और बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से फाइनली हमारा जो लिस्ट है उसका शुरुआत हो जाता है, और आपका ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 5th बैच में मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के तरफ से यहाँ पे देखिए, अगर अपेंडिसिप का मेला का बात करें तो 30 सितंबर को जो आपका अपेंडिसिप मेला लगा था उसी में कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए, जिसमें अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस से 2 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है, EWS 1 और 2, जिसमें आपका DOB, फादर नेम, कैंडिडेट नेम और किस कैटेगरी से, किस कम्युनिटी से शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं वो आपको फाइनली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली अपेंडिसिप मिला। फाइनली जानकारी हम सभी आपको दे चुके हैं, और सीधा रिजेक्टेड लिस्ट पे सीधा लेके चलते हैं, और वहाँ पे देखिए क्या क्या आपको कारण बताया गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टोटल 7 कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। क्या क्या रीजन है, तो देखिए सबसे पहला रीजन है आपका EWS सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूज ITI मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नॉन इंक्लूजर। इसमें आपको बताया गया है कि जो EWS इकोनॉमिक वीकर कास्ट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे साथ में फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे नहीं अपलोड किया गया था। इसके साथ साथ ITI का जो मार्कशीट है ये भी अपलोड नहीं किया गया था, जिसके कारण इनका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा सेम आपका EWS सर्टिफिकेट नॉट एनक्लोजर। तीसरा में आपका ओवरहेज का प्रॉब्लम अभी पहला देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि जो अपेंडिसिप का, रेलवे अपेंडिसिप का जो एज है वो आपका 15 से लेकर 24 साल के बीच चलता है। कितना, 15 से 24। अगर 15 से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और 24 से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको, अगर आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट देखने को मिलता है। अगर आप ST कैटेगरी से SC है तो यहाँ पे फाइनली आप 24 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं OBC से बात करें तो आपको 3 साल का छूट देखने को मिलता है, मतलब 24 + 3 आपका 27 साल, मतलब 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और PWD का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 साल का सबसे ज़्यादा PWD में छूट देखने को मिलता है, मतलब 24 + 10 कर देंगे तो 34 साल तक आप इसका फॉर्म, रेलवे अपेंडिक्स का हम बात करें, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हाँ जनरल से आप हैं जी, अगर आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगाते हैं, ST SC EWS OBC, तो आपको कोई भी छूट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपल लॉ यहाँ पे 15 से 24 वाला फॉलो करना होगा। 24 साल से अगर 1 महीना भी आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या हो सके ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाए।
तो अभी बेसिकली आपको दो प्रॉब्लम ही यहाँ देखने को मिलेगा, पहला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नॉट प्रोवाइड का और दूसरा ओवरेज का। और बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ आपको ईडब्ल्यूएस का फीटर से 86.1% पे सिलेक्शन हुआ है, जो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से कई ज़्यादा है, क्योंकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में तो 35% पे ही अनरिजर्व का फीटर से सिलेक्शन हो जा रहा है। अगर वहीं वेटिंग का बात करें तो वेटिंग में देखिए 84.33% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आपने मान लीजिए 10th में अगर आपका ऑल ओवर परसेंट था 432 और आपने वहाँ पर डाल दिया 332, तो इस तरह का भी प्रॉब्लम, मिसमैच का प्रॉब्लम होने के कारण भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आपका नाम कुछ और है, आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ और नाम वहाँ पे डाल दिया, कुछ हल्की फुल्की भी एरर करने के कारण आपका फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर किसी किसी डिवीज़न से आपका अगर आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा के देते हो तो वहाँ पर आपको सहूलियत मिलता है और आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, पर सारे रेलवे के डिवीज़न से ये मौका आपको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने फाइनली रिजेक्शन लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स पे बात किया। नेक्स्ट आपकी जो भी भर्ती आने वाली, बहुत जल्द आपको रेलवे का नया अपेंडिसिप मिलेगा। अगर आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे 2521 पोस्ट वाली जो नई अपेंडिसिप आई है, जिसका लास्ट डेट का बात करें तो 17/12/2022, मतलब साल का लास्ट अपेंडिसिप है, जिसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट करके कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है आपके साइट पे सर्वर एरर का प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।